राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर के दौरे पर है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी पहुंचे हैं राज्यपाल। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टेक्नोलॉजी पर पश्चिम क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में वो शिरकत कर रहे हैं। I thank Justice Sahib from the core of my heart for giving this opportunity to us. Recently, when I was in J&K, he entrusted me with the responsibility of hosting North Zone 1 regional conference on the same. अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, देखिए लगातार कई बैठकों का दौर भी हम देखते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं और सभी की कोशिश और कवायद यही कि किस तरीके से न्याय प्रणाली को और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए। जी, निश्चित रूप से आज पहली बार पश्चिमी राजस्थान की यह जो क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर आए हैं और यहाँ उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं BS चौहान, वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 4 स्टेट के जो न्यायिक अधिकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, इसकी आज शुरुआत हो रही है और इसमें अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे और इन सत्रों के माध्यम से यह जो न्यायिक अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में जो है न्यायपालिका का अपने कार्यभार संभाला है, उन्हें जो है पूरी व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। साथ ही ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के समावेश के साथ न्याय प्रणाली है उसको कैसे बेहतर किया जा सके। इसके लिए यह जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ आयोजित की जा रही है। तो यहाँ कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा और उसके बाद संबोधन के बाद ही जो है यहाँ से कलराज मिश्र हैं वो जो जयपुर के लिए विशेष विमान से रवाना होंगे। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम जिनमें वो शिरकत कर सकते हैं? जी, राज्यपाल का फिलहाल ये एक ही कार्यक्रम था क्योंकि ये जिस तरह से मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिसमें 4 स्टेट के न्यायिक अधिकारी हैं वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत करने के लिए राज्यपाल यहाँ आए हैं, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधिपतिगण मौजूद हैं, न्यायिक अधिकारी मौजूद है। तो यहाँ केवल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र का जयपुर के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, और अपने संबोधन के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो वही चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के संबोधन को लेकर क्या अपडेट? जी, जस्टिस पंकज मित्तल है, उनकी ओर से भी यहाँ जो है कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही पंकज मित्तल ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से उनका लंबा न्यायिक अनुभव रहा है, अलग अलग स्टेट में उन्होंने जो है न्यायिक अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन किया है, तो यहाँ वह अपने जो अनुभव है वो बताएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जस्टिस BS चौहान, उनका भी यहाँ कार्यक्रम में संबोधन होगा और वह बताएंगे कि किस तरह से न्यायपालिका के सामने चुनौतियां हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इन मामलों का निस्तारण है वो त्वरित गति से किया जाए क्योंकि देरी से न्याय मिलना भी कहीं न कहीं अन्याय के बराबर ही है। तो यह लगातार लोक अदालतों के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि मामलों का जल्दी निस्तारण हो और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए और सुलभ न्याय हो, सहज न्याय हो और न्याय प्रणाली जो जिस तरह से निष्पक्ष रहती है उसको आधार मानते हुए जल्द से जल्द मामलों निस्तारण हो, यह प्रयास इस कार्यशाला के माध्यम से किया जाएगा। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, क्योंकि पेंडेंसी वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है न्याय प्रणाली के समक्ष, क्योंकि पेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जब हम बात करें तो उस दौरान भी शायद कुछ मामलों की पेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई होगी और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही कि किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से एक और तो न्याय प्रणाली को फास्ट किया जाए, पेंडेंसी कम की जाए, तो वहीं दूसरी ओर सही और निष्पक्ष न्याय हो। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से आपने सही कहा था कि मामलों की लगातार पेंडेंसी है वो बढ़ रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह कोविड काल में एक तरह से पूरी दुनिया है वो थम सी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान हाईकोर्ट ने नवाचार किया था और कई मामले जो अर्जेंट मामले थे उनकी ऑनलाइन सुनवाई जो है शुरू की गई थी और उसके बाद एक न्यायपालिका में एक नया कल्चर डेवलप हुआ कि ऑनलाइन सुनवाई है वो भी की जा सकती है। तो अब कई ऐसे मामले हैं जिनमें अगर अधिवक्ता दिल्ली है वो वहां से ऑनलाइन जुड़ करके अपने पक्ष की पैरवी करते हैं, जो कोविड काल से पहले संभव नहीं था। तो धीरे धीरे तकनीक है वो इसमें जो है शामिल हो रही है और अगर तकनीक इसमें शामिल होती है निश्चित रूप से जो न्याय है वो जल्द से जल्द मिलेगा। कई एविडेंस होते हैं जिनको यहाँ लाना ले जाना दुर्लभ होता है। कई जेल के माध्यम से अगर सुनवाई की जा सकती है तो जेल में बैठे ही आरोपी जो कुख्यात होते हैं
तो ये सब चीजें हैं, इनको अगर सम्मिलित करता जाए तो सभी का प्रयास है। जुडिशली जो अधिकारी हैं वो भी लगातार इस पर चिंतित चलिए रहते हैं। शिव प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।